हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज है 45 डे चैलेंज का डे नंबर 15। जो भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं कृपया करके ये सीरीज जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारा टारगेट है यूजीसी नेट 2024। आज के इस चैलेंज में है ना, हम लोग डिस्कस करने वाले इफेक्टिवनेस एंड इनइफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कब इफेक्टिव होता है, कब इनइफेक्टिव होता है, फिजिकल पॉलिसी कब इफेक्टिव होगा, कब इनइफेक्टिव होगा। इससे रिलेटेड सवाल अक्सर एग्जाम में आपका आता है। ठीक है, तो मैं ब्रीफली इसको डिस्कस करूंगा आपके साथ, है ना। आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, आपको एग्जाम में काम देगा। आगे बढ़ते हैं। इसके पहले एक इंफॉर्मेशन, अगर आप रांची से हैं, यूजीसी नेट, सीयूईटी, पीजी, बीए इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, इन सब का क्लास करना चाहते हैं तो हमारा सेंटर रांची में, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ये नंबर दिया हुआ, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, कॉल करिए, ठीक है, आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इफेक्टिवनेस और इनइफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज का, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही पॉलिसी को अलग अलग तरीके से देखेंगे, क्योंकि हमारे पास दो पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी। और ये जो इफेक्टिवनेस और इनइफेक्टिवनेस का डिस्कशन होगा, इसका बेसिस होगा आईएसएलएम कर्व, मतलब आईएसएलएम कर्व के द्वारा डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी का, तो आपको पता है ना, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अफेक्ट करता है डायरेक्टली एलएम कर्व को, जो अपवर्ड स्लोपिंग जनरली कहा जाता है। ठीक है, कहता है मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा इन्वेस्टमेंट, इंप्लॉयमेंट, आउटपुट, इनकम, इन सबको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, और कैसे चेंज किया जा सकता है, मनी सप्लाई को बढ़ा के या घटा के। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जब यूज होता है तो उससे मनी सप्लाई या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, वैसे केस में एलएम का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, एलएम से एलएम1। वहीं अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया गया है तो वो एलएम से लेफ्ट साइड घट करके एलएम2 बन जाएगा। ठीक है ना, तो मॉनेटरी पॉलिसी से क्या होता है, एलएम कर्व में डायरेक्ट शिफ्टिंग लाया जाता है, मतलब मनी सप्लाई को घटाया बढ़ाया जाता है। ठीक है ना। अब लेकिन भाई इफेक्टिव है या नहीं है, ये डिपेंड करेगा किस पर, एलएम कर्व का शेप कैसा है, आईएस कर्व का शेप कैसा है, मतलब स्लोप कैसा है ना। कहता है मॉनेटरी पॉलिसी मोर इफेक्टिव इफ एलएम कर्व इज स्टीपर, है ना। जो एलएम कर्व है इफेक्टिव होगा, कब होगा इफेक्टिव, थोड़ा सा इफेक्टिव होगा, मोर इफेक्टिव रहता है कब, जब ये स्टीपर हो, क्या हो, स्टीपर। क्लियर। और एलएम कर्व जो है लेस इफेक्टिव होता है, कब होता है भाई, जब हमारा एलएम कर्व जो है वो कैसा हो, फ्लैटर। ठीक है, याद रखिएगा चीज। कहता है कि एलएम कर्व स्टीपर होने का क्या मतलब है, स्टीपर होने का मतलब है डिमांड फॉर मनी जो है वो लेस इंटरेस्ट इलास्टिक है, मतलब लेस सेंसिटिव है, मतलब नॉट सेंसिटिव, राइट, नॉट सेंसिटिव, मतलब इनसेंसिटिव है। क्लियर, मतलब क्या हुआ कि अगर मनी सप्लाई बढ़ाया गया तो डिमांड फॉर मनी जो है वो सेंसिटिव नहीं, उसमें चेंजेस कोई खास नहीं आ रहा है। क्या होगा, लेस इंटरेस्ट इलास्टिक इन डिमांड फॉर मनी, द लार्जर इज द फॉल इन इंटरेस्ट रेट व्हेन द मनी सप्लाई इज इंक्रीज। क्योंकि देखिए जब स्टीपर है ना, इसका मतलब होता क्या है, अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाया गया, मनी सप्लाई बढ़ाने से अगर डिमांड फॉर मनी ज्यादा नहीं बढ़ा, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा घट जाता है इकोनॉमी में। ठीक है, और इसका रीजन से एलएम कर्व कैसा बनता है, स्टीपर बनता है। ठीक है, और रिजल्ट क्या होगा देखिए, और ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज व्हेन डिमांड फॉर मनी इज लेस इलास्टिक टू अ चेंज इन इंटरेस्ट रेट एंड इंक्रीज इन द मनी सप्लाई मोर पावरफुल इन द ब्रिंगिंग अबाउट अ लार्जर फॉल इन इंटरेस्ट रेट। क्योंकि हमको पता है कि जब मनी सप्लाई बढ़ाया गया, डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक है, लेस सेंसिटिव है, मतलब सेंसिटिव नहीं है, तो इसमें क्या होगा ना, जब मनी सप्लाई बढ़ेगा ना तो मनी सप्लाई डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट को काफी ज्यादा फॉल कर देगा, घटा देगा। और जब इंटरेस्ट रेट घटेगा, इसका क्या होगा, इंटरेस्ट रेट घटने से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से नेशनल इनकम बढ़ेगा, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगा अगर एलएम कर्व स्टीपर होगा। लेकिन अगर वही दूसरी ओर अगर एलएम कर्व फ्लैटर है, क्या है, फ्लैटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि डिमांड फॉर मनी जो है इंटरेस्ट इलास्टिक है, मतलब सेंसिटिव है, सेंसिटिव है, राइट।
मतलब डिमांड फॉर मनी काफी ज्यादा सेंसिटिव है इंटरेस्ट रेट के साथ। अब यहां क्या होगा, अगर मनी सप्लाई बढ़ाया गया इकोनॉमी में, ठीक है, क्या हुआ, मनी सप्लाई ऐसे केस में अगर बढ़ाया गया, ठीक है, तो क्या होगा वहां पे एक स्मॉल फॉल आएगा इंटरेस्ट रेट में, ज्यादा फॉल नहीं आएगा। क्यों ज्यादा फॉल नहीं आएगा, क्योंकि जब मनी सप्लाई बढ़ाया गया, मनी का डिमांड भी तो बढ़ गया, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ जो है डिमांड फॉर मनी जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट इलास्टिक है, ठीक है। तो कहता है द मोर इंटरेस्ट इलास्टिक इज द डिमांड फॉर मनी देन द स्मॉलर इज द फॉल इन इंटरेस्ट रेट। जब ऐसा सिचुएशन हो, डिमांड फॉर मनी इंटरेस्ट इलास्टिक हो, तो वहां पे स्मॉल फॉल होता है किसमें, इंटरेस्ट रेट में। कब, जब मनी सप्लाई इज इंक्रीज, ठीक है। अब सीधी सी बात है, स्मॉल फॉल हुआ इंटरेस्ट रेट में, तो सिंपल सी बात है, कम इंटरेस्ट रेट घटा है, मतलब इंटरेस्ट ज्यादा घटा नहीं, तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, क्योंकि महंगा इंटरेस्ट रेट पे कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है। तो स्मॉल, जब मनी सप्लाई बढ़ गया इकोनॉमी में, इंटरेस्ट रेट तो थोड़ा सा ही फॉल किया ना, और जब थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट फॉल किया, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, स्मॉलर इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा सा बढ़ेगा और इनकम भी थोड़ा सा ही बढ़ेगा। इसका मतलब है बहुत ज्यादा इफेक्टिव जो हमारा एलएम कर्व है वो नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है अगर एलएम कर्व फ्लैटर है, ठीक है। देखिए इसको डायग्राम में समझ सकते हैं। देखो ये हमारा आईएस कर्व है, एलएम कर्व अभी स्टीपर है ये, ठीक है। जब एलएम से एलएम यहां पे गया, ठीक है, तो देखिए तो यहां पे इंटरेस्ट रेट यहां था, अब नया इक्विलिब्रियम E2 पे बना, इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, बहुत ज्यादा, R से R2 घट गया, तो इनकम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैंने कहा ना ज्यादा इंटरेस्ट फॉल होगा स्टीपर में, तो वहां क्या होगा, ज्यादा इंटरेस्ट फॉल होने से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा इनकम बढ़ेगा, इनकम ज्यादा बढ़ा ना, काफी ज्यादा इफेक्टिव है ना। लेकिन अगर हम दूसरी ओर देखें इस कर्व को, किसको देखें, फ्लैटर वाले एलएम कर्व को, ये हमारा फ्लैटर है L2, अभी L2 है मनी सप्लाई, ये इंटरेस्ट रेट पे, ये इनकम, ठीक है। जब मनी सप्लाई बढ़ाया गया, ठीक है, क्या हुआ, मनी सप्लाई बढ़ाया गया, क्लियर, तो क्या हुआ, ये इंटरेस्ट रेट के साथ सेंसिटिव है ना, तो डिमांड फॉर मनी भी अच्छा खासा हो गया, तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम फॉल किया, और इंटरेस्ट रेट कम फॉल करने के कारण इनकम जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ पाया। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वगैरह ज्यादा नहीं बढ़ा, ठीक है। तो सीधा सीधी याद रखना, अगर एलएम कर्व स्टीपर है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, फ्लैटर है लेस इफेक्टिव होगा, ठीक है। आगे अब कहता है अगर एलएम कर्व क्या हो, एलएम कर्व अगर हॉरिजॉन्टल हो, मतलब एलएम कर्व इस प्रकार का हो, ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीट रूप से इनइफेक्टिव होगा, कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि इस सिचुएशन में डिमांड फॉर मनी जो होता है वो परफेक्टली इंटरेस्ट इलास्टिक होता है, परफेक्ट रूप से सेंसिटिव होता है, और ये सिचुएशन लिक्विडिटी ट्रैप का कहलाता है। कौन सा सिचुएशन होता है ये, लिक्विडिटी ट्रैप का। दूसरी ओर अगर एलएम कर्व वर्टिकल हो, क्या हो, वर्टिकल हो, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होगा वो हाईली इफेक्टिव होगा। क्या होगा, हाईली इफेक्टिव होगा। देखिए एलएम कर्व हमारा ये है, तो देखो अगर एलएम कर्व हमारा ये है, ये आईएस कर्व है, अब मनी सप्लाई बढ़ाया गया, क्या हो गया, मनी सप्लाई बढ़ाया गया, ठीक है, तो एलएम से LM1 आ जाएगा एलएम कर्व, ठीक है। क्या हुआ, कंप्लीट रूप से इंटरेस्ट घटा, और जितना बढ़ा मनी सप्लाई कंप्लीट रूप से इनकम बढ़ गया, है ना। मतलब अगर हमारा एलएम कर्व कैसा हो, एलएम कर्व वर्टिकल हो, तो मॉनेटरी पॉलिसी काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। ये मॉनेटरी पॉलिसी एलएम कर्व का स्लोप को दिमाग में रखते हुए देख लिया हमने। अब भाई आईएस कर्व का स्लोप भी तो मैटर करेगा। कहता है द फ्लैटर इज द आईएस कर्व द मोर इफेक्टिव इज मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब अगर आईएस कर्व फ्लैटर हो तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है। कैसे, देखिए ये हमारा फ्लैटर आईएस कर्व है, ये एलएम कर्व है, राइट। यहां पर हमारा इक्विलिब्रियम हुआ, क्लियर है, इतना इंटरेस्ट रेट पे इतना इनकम जो है ये हो रहा है। अब क्या हुआ, मनी सप्लाई बढ़ाया गया, क्या हो गया, मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई बढ़ाया जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ाया गया, L से LM1, क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा गिरने पे इन्वेस्टमेंट वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गया। फ्लैटर आईएस कर्व मतलब इंटरेस्ट रेट के साथ बहुत ज्यादा सेंसिटिव है इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा इंटरेस्ट घटेगा इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा
बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इनकम y से y2 हो गया। लेकिन वहीं आप देखो इसको क्या है, एक कर्व है हमारा IS कर्व जो है क्या हमारा, ये स्टीपर है, ये LM कर्व यहां पे है, इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ इंटरेस्ट R, इनकम Y। जब मनी सप्लाई बढ़ाया गया तो क्या हुआ ऐसा सिचुएशन में, ऐसा सिचुएशन में नया इक्विलिब्रियम इवन हुआ, जहां जहां पे इंटरेस्ट रेट के साथ बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है इन्वेस्टमेंट, मतलब इंटरेस्ट ज्यादा गिरा, उसके बावजूद इनकम Y से सिर्फ Y1 जा पाया, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर IS कर्व फ्लैटर होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगा, और IS कर्व अगर स्टीपर होगा तो लेस इफेक्टिव होगा, LM कर्व के उल्टा, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के सिचुएशन में LM कर्व का जो सिचुएशन था उसका उल्टा हो रहा है IS कर्व में, ठीक है। आगे क्या है डिटेल में देखिएगा, लिखते चले जाइएगा। अगर IS कर्व वर्टिकल है तो मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीटली इनइफेक्टिव होगा, ठीक है। याद रखिए LM कर्व में क्या बताया था, अगर वर्टिकल है तो मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीट इफेक्टिव होगा, लेकिन IS कर्व वर्टिकल होगा तो कंप्लीट इनइफेक्टिव होगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग बात करें कि क्या नाम है इसका, अगर हॉरिजॉन्टल हो, दूसरी ओर क्या कहता है, IS कर्व इज हॉरिजॉन्टल, IS कर्व क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो मॉनेटरी पॉलिसी हाईली इफेक्टिव होगा। उसका जस्ट उल्टा हो रहा है IS कर्व का, देखिए क्या है, यहां ध्यान से देखिए, IS कर्व क्या है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, LM कर्व यहां पर अभी है, मनी सप्लाई बढ़ाया गया, कंप्लीट प्रभाव इंटरेस्ट रेट पे पड़ा, इनकम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इनकम नहीं बढ़ा, मतलब कंप्लीट रूप से क्या हुआ, इनइफेक्टिव हो गया ना मॉनेटरी पॉलिसी अगर IS कर्व वर्टिकल है तो। लेकिन अगर IS कर्व हॉरिजॉन्टल है तो क्या होगा, LM कर्व LM से LM1 जब गया तो वही इंटरेस्ट रेट पे इनकम कंप्लीट रूप से Y से Y1 बढ़ गया, ठीक है, मतलब काफी ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। याद रखना LM का उल्टा हो रहा है IS कर्व में, ठीक है ना। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग फिजिकल पॉलिसी पे। मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्टिव देख लिए, इफेक्टिवनेस देख लिए, जो किस पर डिपेंड किया, IS कर्व LM कर्व के शेप स्लोप पे। अब फिजिकल पॉलिसी में भी ना याद रखिएगा, गुड्स मार्केट जो IS कर्व होता है, फिजिकल पॉलिसी बेसिकली इसी को अफेक्ट करता है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट जो है इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इन सब को चेंज कर सकता है यूजिंग फिजिकल पॉलिसी। अगर मान लीजिए फिजिकल पॉलिसी एक्सपेंशनरी हो, मतलब इन्वेस्टमेंट सेविंग बढ़ रहा हो, तो ये इधर चल जाएगा राइट साइड, घट रहा हो तो लेफ्ट साइड आ जाएगा, ठीक है। कहता है द इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट टेंड टू रिड्यूस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एट द सेम टाइम व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज बीइंग इंक्रीज, ठीक है। याद रखिएगा इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा, वहां पे क्या होगा, घट जाएगा, महंगा इंटरेस्ट रेट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होगा। वहीं व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज बीइंग इंक्रीज, तो वहां पे अगर प्राइवेट एक्सपेंडिचर घट रहा है मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा वहां पे, ठीक है ना। तो चलिए अब इफेक्टिवनेस देखते हैं फिजिकल पॉलिसी में। कहता है फिजिकल पॉलिसी का भी इफेक्टिवनेस जो होगा वो डिपेंड करेगा कि स्लोप ऑफ LM कर्व क्या है, स्लोप ऑफ IS कर्व क्या है, ठीक है। ध्यान रखिए, कहता है फिजिकल पॉलिसी मोर इफेक्टिव द फ्लैटर इज द IS LM कर्व। अगर LM कर्व फ्लैटर है तो वहां पे फिजिकल पॉलिसी काफी ज्यादा काम करेगा, और लेस इफेक्टिव होगा अगर LM कर्व स्टीपर हो, ठीक है। याद रखिए फिजिकल पॉलिसी के केस में ये पॉइंट जरूर याद रख लीजिएगा, है ना। जबकि कहता है व्हेन IS कर्व शिफ्ट अपवर्ड, IS से IS1 मतलब बढ़ गया, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इट्स इंपैक्ट ऑन द नेशनल इनकम इज मोर विथ फ्लैटर LM कर्व देन द स्टीपर LM कर्व, ठीक है। ध्यान रखिए, मतलब सीधी सी बात, फ्लैटर है हमारा LM कर्व, ज्यादा प्रभाव करेगा फिजिकल पॉलिसी, अगर स्टीपर है LM कर्व कम प्रभाव पड़ेगा, किसका पड़ेगा, फिजिकल पॉलिसी का। देखिए डायग्राम से देखिए, यहाँ पे ये एक LM कर्व है जो क्या है हमारा, स्टीपर है, IS कर्व हमारा अभी ये है। अब सरकार ने क्या किया, टैक्सेशन रिड्यूस कर दिया, या फिर मान लीजिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दिया, तो IS कर्व IS से IS1 चला गया। क्या हुआ, यहां से यहां जाने पे इंटरेस्ट रेट R से R1 गया, और इनकम कितना बढ़ा, Y से Y1, ठीक है। वहीं देखिए फ्लैटर जब है LM कर्व तो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम E पर है ना, तो जैसे ही नया IS IS1 पे गया तो इंटरेस्ट कम बढ़ा, इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब फ्लैटर LM कर्व में फिजिकल पॉलिसी ज्यादा काम करेगा, स्टीपर LM कर्व पे फिजिकल पॉलिसी
कम काम करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है फिजिकल पॉलिसीज कंप्लीटली इनइफेक्टिव इफ एलएम कर्व इज वर्टिकल। याद रखिए, एलएम कर्व अगर वर्टिकल है तो वहां पे कंप्लीट रूप से इनइफेक्टिव हो जाएगा फिजिकल पॉलिसी। कैसे? देखिए, ये हमारा क्या है, वर्टिकल है एलएम कर्व। जब आईएस कर्व यहां था, जब सरकार स्पेंडिंग बढ़ा, आईएस 1 चला गया, तो सिर्फ इंटरेस्ट बढ़ा, इनकम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है ना। वहीं अगर एलएम कर्व क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो, तो ये कंप्लीट इफेक्टिव होगा। वर्टिकल में इनइफेक्टिव हो गया फिजिकल पॉलिसी, लेकिन हॉरिजॉन्टल एलएम कर्व में फिजिकल पॉलिसी कंप्लीटली क्या होगा, इफेक्टिव होगा। क्योंकि जब आईएस 1 गया तो उसी इंटरेस्ट रेट पे इनकम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मतलब वही कह रहा है। अब है, ये तो एलएम कर्व के रूप में देख लिए फिजिकल पॉलिसी का प्रभाव। अब आईएस कर्व का सिचुएशन में भी देखना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लिखते गए कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं लिख पाए हैं तो लिखते जाइए। ठीक है ना। कहता है अगर आईएस कर्व स्टीपर होगा, अरे बस उल्टाते जाना हर समय, तो ये मोर इफेक्टिव होगा फिजिकल पॉलिसी में। अभी क्या पढ़े थे हम लोग, एलएम कर्व अगर हमारा क्या हो, ये स्टीपर हो तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, फ्लैटर हो फिजिकल पॉलिसी पूरा प्रभाव डालता है। यहाँ क्या कह रहा है, स्टीपर अगर होगा आईएस कर्व तो ज्यादा इफेक्टिव होगा फिजिकल पॉलिसी। वहीं अगर लेस फ्लैट, मतलब क्या होता है, फ्लैटर द आईएस कर्व लेस इफेक्टिव इज फिजिकल पॉलिसी। ठीक है ना, ये याद रखना चीज को। इसके अलावा एक टर्म है, कहता है फिजिकल पॉलिसीज कंप्लीटली इनइफेक्टिव इफ द आईएस कर्व इज हॉरिजॉन्टल। अगर आईएस कर्व हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो फिजिकल पॉलिसी कोई प्रभाव नहीं डालेगा। क्लियर है। वहीं अगर आईएस कर्व वर्टिकल है, ठीक है, तो वहां पे कंप्लीट इफेक्टिव दिखाएगा क्या, फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, कैसे? जैसे आईएस कर्व यहाँ है, ये एलएम कर्व हमारा है। जैसे सरकार आईएस कर्व यहां से यहां गया, देखो इनकम कंप्लीटली बढ़ गया ना, इंटरेस्ट बढ़ा उतना और उतना इनकम भी बढ़ गया। ठीक है, मतलब पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि वर्टिकल जब आईएस कर्व है तो कंप्लीट इफेक्टिव है, जब आईएस कर्व कंप्लीट रूप से हॉरिजॉन्टल है तो वहां पे वो इनइफेक्टिव हमारा है। ठीक है, तो ये था इफेक्टिवनेस ऑफ और इनइफेक्टिवनेस ऑफ क्या, फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। भाई याद रखिए, अगर मैं थोड़ा ब्रीफली डिस्कस किया हूं, बहुत डिटेल नहीं गया हूं, ठीक है, जो जो पॉइंट बताया ना, कब कब इफेक्टिव है कब कब इनइफेक्टिव है, वो आप लोग शॉर्ट में उसको बना सकते हो। आप चाहो ना एक तरफ लिख सकते हो फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, एक तरफ लिख लेना मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर। अब इसमें देख लेना, एक आईएस कर्व दे देना, एक एलएम कर्व दे देना। ठीक है, आईएस कर्व में कब इफेक्टिव है कब इनइफेक्टिव है वो लिख लेना, एलएम कर्व में कब इफेक्टिव कब इनइफेक्टिव है वो लिख लेना सेम। ठीक है, उस तरह मॉनेटरी पॉलिसी में भी आप लोग कर सकते हैं। इस तरह ब्रीफ नोट्स जो है ना, आप स्मार्ट वर्क करके जो इसको है बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्लियर है। तो आज का रहेगा यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।